Hello students, welcome back to my channel Maths Mania. I am Anuja, your maths mentor. Firstly, I would like to share that many students through phone call and WhatsApp have appreciated this class 10 series and have requested to bring question answer series also. I am very much thankful for your overwhelming response. Students, I am working on it and hopefully very soon we will be starting question answer series also. So just wait. इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और करना चाह रही थी. इफ़ इन द सेंस कि अगर आप लोगों को पर्सनलाइज पढ़ना है ऑनलाइन, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, ठीक है ना, तो आप मैसेज में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी. एंड वी आर होल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 8th to even 7th to 10th, ठीक है ना. अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. हमारे बैच बहुत छोटे हैं, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स आर देयर ओनली. सो आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है वहाँ पर और आपको बिल्कुल अच्छा वाला एटमॉस्फेयर मिलता है. सो मेरे बैचेस वैसे ऑलरेडी चल रहे हैं और क्लास 9-10th के लिए तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना. आप लोगों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. एंड ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप बता दीजिए. यू कैन ज्वाइन अवर डेमो क्लासेस ऑल्सो. तो अब आज का हमारा जो लेसन है वो नेक्स्ट लेसन हम NCERT जो चल रहा है क्लास 10th, दैट इज़ ट्राइंगल्स, ठीक है. हम लोग शुरू करते हैं और ये लेसन 2 पार्ट्स में आएगा जो कि थोड़ा बड़ा भी है और इसमें थ्योरम है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स टुडे एंड सम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा जो ये लेसन है इसमें थोड़ा सा हम बेसिक पे आएंगे पहले. जैसे आप लोगों ने क्लास 7th और 8th में सीख लेते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, है ना, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो इसमें हम कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर की बात करेंगे. सिमिलरिटी भी कई बच्चे 8th और 9th में सीख लेते हैं, ठीक है. थोड़ा बेसिक देखेंगे पहले, देन वी विल मूव ऑन. कॉन्ग्रेंट फिगर, ये फिगर होती हैं 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. अगर शेप और साइज दोनों बराबर है देन आप क्या कहोगे कि फिगर हमारी कॉन्ग्रेंट है. अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिमिलर में, कि सिमिलर में सेम क्या होनी चाहिए, शेप तो सेम होनी चाहिए, ठीक है, एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज भी बराबर हो. अब हैंस अब देखो एग्जाम्पल से पता लगेगा. ऑल सर्कल विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रेंट. अगर सेम रेडियाई के सर्कल्स हैं तो वो सब कॉन्ग्रेंट है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो अलग अलग सर्कल हैं, सपोज ये एक छोटा सर्कल है, अब ये इससे बड़ा सर्कल है तो ये भी सर्कल, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो ये कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इनकी रेडियस सेम नहीं है, ठीक है. अगर सेम रेडियस होगी तो आप कह सकते हो कॉन्ग्रेंट है, बट ये सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर हैं. क्योंकि सिमिलर में हमने क्या देखा कि 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज, ठीक है. अब ऐसे ही बात करते हैं हम. ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रेंट. अगर जो स्क्वायर है अगर उसकी साइड लेंथ दोनों स्क्वायर की बराबर है तो आप कह दोगे कॉन्ग्रेंट है. सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी ये वाली बात हो जाती है, ठीक है. सेम साइड लेंथ है तो वो कॉन्ग्रेंट है. ऐसे ही अब अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें तो नाउ कंसीडर एनी 2 और मोर सर्कल्स आर दे कॉन्ग्रेंट. वही बात कि क्या ये कॉन्ग्रेंट है. अगर ये इसकी बात करूँ मैं और इसकी बात करूँ, देखो दोनों की रेडियस अलग अलग है तो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट. सो दे ऑल आर व्हाट वी कॉल देम सिमिलर. The 2 similar figures have the same shape but not necessarily the same size. Therefore, all circles are similar. ठीक है, दोनों सब सर्कल सिमिलर हैं. और सिमिलरली 2 or more squares और 2 or more equilateral triangles are also similar. अब ये छोटा स्क्वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ कम होगी. ये बड़ा स्क्वायर है, लेकिन है ये दोनों स्क्वायर क्योंकि इनकी क्या है, शेप सेम है लेकिन साइज इनका सेम नहीं है, ठीक है. तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है. तो मुझे लग रहा है डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी का. तो फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट. मतलब सारी जो कॉन्ग्रेंट फिगर हैं वो तो सिमिलर हैं, ठीक है, बट सब सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है. इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है. 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ. अब सिमिलर कब होते हैं, 2 कंडीशन है. इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, ठीक है. उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तो द सेम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रेफर्ड टू द स्केल एज द स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर पर उसे रेफर करते हैं और क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द पॉलीगॉन्स. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है.
अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की. ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, यू नो दैट. सो वी कैन स्टेट द सेम कंडीशन फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑल्सो. इसमें भी वही कंडीशन लगेगी. एक तो क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन. ठीक है. नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, मतलब उनके एंगल्स क्या है, इक्वल है. ठीक है. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फर्स्ट थ्योरम आती है और इस थ्योरम से आप बाकी की थ्योरम्स भी प्रूव करते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट देखिए. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, तो the other two sides are divided in the same ratio. ये ऐसे कह रहा है हमें कि कोई एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है. ठीक है. थोड़ा सीधा बनो. ठीक है. एक ट्राइंगल आपको सपोज कोई गिवन है, उसमें कोई लाइन आपने अगर इस वाली लाइन के, इस लाइन के पैरेलल बना ली यहाँ, तो जो ये वाली साइड है, दिस अपॉन दिस equal to this upon this. The other two sides are divided in the same ratio. ठीक है. तो ये दो साइड, जो दूसरी साइड्स हैं, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं. ये थ्योरम कह रही है. तो इसको हम प्रूव करेंगे. देखिए कैसे. वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी, हमने मान लिया ए बी सी. ठीक है. एक ट्राइंगल है इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई. ठीक है. तो बी सी के पैरेलल आपने एक डी ई लाइन ड्रॉ की है. ठीक है. जो ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट्स पे कट करती है. ठीक है. वी नीड टू प्रूव दैट. अब हमें क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ये प्रूव करना है आपको, ए ई अपॉन ई सी. तो अब हमने इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर लीजिए डी और सी को. ठीक है. डी से ये, डी से सी को आपने ज्वाइन कर लिया और एक आपने ज्वाइन कर लेना है ई से बी को. ठीक है. ये पूरी लाइन आपने ये ज्वाइन कर ली. देन दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने डी एम, किस पर, ए सी पर. जो ये सेकंड लाइन है ए सी, ए और सी, ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने डी एम, ये वाला डी एम. ठीक है. और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने ए बी पर ई एन. ठीक है. ये आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए. ये दिख रहा होगा आपको फिगर में. ठीक है. अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है. अब आपने ये वाला डायग्राम देख लीजिए, वही वाला है. इसमें अब आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको पता ही होगा. ठीक है. अब हमारे पास कितने सारे ट्राइंगल बन गए. एक हमारा ट्राइंगल आ गया ए डी ई. ठीक है. एक ट्राइंगल ये वाला आ गया डी बी सी. एक आ गया आपका बी डी ई. ठीक है. बी डी ई. अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई. कौन सा लेते हैं, ए डी ई. अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट. अब एक बार आप बेस ले लो ए डी. ठीक है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में. एक बार वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लो. इस बार बेस हम लोग ए डी ना लेकर के ए ई ले लेते हैं. कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे. ए ई इंटू, अब इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगी. ठीक है. ये देख लो आप ध्यान से. ए ई है, इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करें हैं. और यहाँ हाइट, यहाँ हो जाएगी हाइट ई एन. ठीक है. जब ए डी बेस है तो हाइट ई एन है, जब ए ई बेस है तो हाइट डी एम है. ठीक है. देन अब दो जो बाकी ट्राइंगल है उनके भी एरियाज निकाल लेते हैं. पहले लेते हैं हम डी ई बी. ठीक है. बी डी ई. इसका हाफ इंटू, इसके लिए बेस आपने लिया डी बी और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखो आप ए बी पे परपेंडिकुलर क्या है, ई एन है, तो ये ई एन आ गया. ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल डी ई सी. डी ई सी, ये वाला डी ई सी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला तो हाफ इंटू ई सी बेस हो गया और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम. ई सी इंटू डी एम. सारे ट्राइंगल, सारे एरियाज निकल गए हमारे पास. ठीक है ना, सब ट्राइंगल्स के. अब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है. सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट वाला जो हमने निकाला था, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई. ठीक है. एंड देन एरिया ऑफ ए डी ई, वापस से जो दूसरा निकाला था, दूसरा बेस लेके, अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी. इसको आप सॉल्व करो तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई बनता है हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन एंड अपॉन हाफ ऑफ डी बी इंटू
ई एन, ठीक है। इसमें सॉल्व करोगे तो ई एन से ई एन कट गया एंड हाफ से हाफ कट गया, यहां बच गया आपका ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में हमने करा एरिया ऑफ ए डी सी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, ये वाला नेक्स्ट ट्राइंगल था जो, ठीक है। इसमें आ गया हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम एंड हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, देन ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि जो ये हमारा एक जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, इसे ध्यान से देखो, बी डी ई और डी ई सी में एक तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं डी ई और बी ई, और इसमें एक चीज़ और क्या है, देखो सेम बेस है डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी ई। तो क्या होगा, जब पैरेलल लाइन होती है और आपके जो सेम बेस पे बनते हैं तो इन दोनों के एरियाज बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो देन आप यहाँ पुट कर लो वैल्यू, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। अब डी ई सी का एरिया बी डी ई के एरिया के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल पुट कर दो, तो आप लिख दो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, देखो ध्यान से, अब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये दिस इज, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज में लिख कर कमेंट करिए कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ है या दोबारा बता दीजिए, तो मैं दोबारा आपको पर्सनली बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कन्वर्स, इसी थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं हम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें कन्वर्स में क्या होगा कि ये आपको गिवन होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब ये बताओ कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, यही होगा। देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रूव करिए कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है। तो इन दिस केस इट इज गिवन दैट दिस मच, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। डी ई जो ये लाइन है आपकी, ये पैरेलल है इसके बी सी के। अब हम पहले एज्यूम करके चलते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है। हम सोचते हैं कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हम क्या करते हैं, इसमें एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डी ई डैश, ये ले लेते हैं हम कि ये पैरेलल नहीं है, तो हमने दूसरी लाइन पैरेलल एक ड्रॉ कर दी। अब जब हमने दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये सेम रेशियो होते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू आपका होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ध्यान से देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं ऐसे। अब हमें पर गिवन क्या है, गिवन तो हमें उल्ट दूसरा था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। गिवन हमें ये वाला है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखो आपकी, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट ई एंड ई डैश कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है कि जो ये ई डैश वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट ये दोनों कहाँ हो, कोइंसाइड करें, मतलब एक ही पॉइंट हो ये। इसका मतलब डी ई शुड बी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये थ्योरम, ये थी छोटी सी थ्योरम थी। अब आगे देखते हैं क्राइटेरिया। अब इनके क्राइटेरिया होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, किस किस केस में सिमिलर होते हैं। जैसे आपने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है पहले कि साइड एंगल साइड में कॉन्ग्रेंट होते हैं, एंगल साइड एंगल में होते हैं, साइड 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 में होते हैं, ऐसे ही सिमिलरिटी के केसेस भी होते हैं, ठीक है। उस पर बेस कुछ थ्योरम है, वो हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस स्लाइड वी स्टेटेड दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, हमने यही तो सीखा कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अब आपने दो ट्राइंगल आपको ये दिए हैं, जैसे ए बी सी और डी ई एफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, ठीक है। एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, बी एंड ई, एंड एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ के। और इनका प्रोपोर्शन साइड्स का क्या हो गया, प्रोपोर्शन या रेशियो बोल दीजिए, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ
इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एफ डी, सी ए अपॉन एफ डी। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये केस होता है ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी बताने के लिए। अब सिम्बॉलिकली वी राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये जो साइन है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी साइन, ठीक है, इज सिमिलर टू, द सिंबल स्टैंड्स फॉर इज सिमिलर टू। टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी हैव थ्री क्राइटेरिया। यहाँ पर भी थ्री क्राइटेरिया है। पहला है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है साइड साइड साइड, तीसरा है साइड एंगल साइड। यहाँ तीन जो क्राइटेरिया है इसमें एंगल 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 वाला और साइड 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 वाला और साइड एंगल साइड वाला, इन तीनों पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, वो हम देखेंगे इसमें। चलिए, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब आपको दे दिया एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये आपको इतना दिया हुआ है। एंड देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब अब आप ये बताओ कि ये करस्पॉन्डिंग साइड है जो, मतलब कि ए बी और डी ई, ठीक है, और अपॉन ए सी, सॉरी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें प्रूव करना है। तो अब कैसे होगा ये देखिए ध्यान से, आपको प्रूव करना है यहाँ डी ई अपॉन ए बी, ठीक है ना, डी ई अपॉन ए बी, डी एफ अपॉन ए सी, डी एफ अपॉन ए सी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी सी, ई एफ अपॉन बी सी। गिवन क्या है आपको, एंगल ए बता दिया मैंने, एंगल ए बराबर है डी के, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई पे दो पॉइंट्स बनाए आपने, पी एंड क्यू, और बनाए कैसे वो कि जो ये ए बी है उसके बराबर आपका डी पी होना चाहिए, मतलब डी पी की जो लेंथ ली है वो बिल्कुल ठीक ए बी के बराबर ली है। सपोज ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपने डी पी भी 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, और ऐसे ही ए सी के बराबर आपने डी क्यू ले लिया, मतलब क्यू पॉइंट ले लिया, और ये पी क्यू को मिला दिया, ठीक है, ई एफ से पी क्यू को हमने डैश डैश से मिला दिया। एक लाइन आपने ड्रॉ करिए पी क्यू, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या किया, मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू। अब ध्यान से अब इसका प्रूफ देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू जो छोटे दोनों ट्राइंगल है उन्हें ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो एक मिनट नीचे वाले ई एफ वाले पार्ट को, सिर्फ अगर ए बी सी और डी पी क्यू को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, देखो एंगल ए जो बराबर है एंगल डी के है, वो तो हमें ऊपर गिवन ही, एंगल ए बराबर एंगल डी। अब हमने कंस्ट्रक्शन से बना दिया कि ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के। तो ये बाय एस ए एस रूल ये नहीं हो जाता कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इट इम्प्लाइज डेट एंगल बी बराबर हो गया एंगल पी के और एंगल क्यू सी बराबर हो गया एंगल क्यू के, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि जब एंगल P और एंगल B बराबर है, पहले से हमें गिवन था कि एंगल B जो है वो E के बराबर है, तो क्या अब एंगल P और E बराबर नहीं हो जाएंगे, ऐसे ही एंगल F और एंगल Q बराबर हो जाएंगे। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लग रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन में होता है, अगर PQ क्या हो, पैरेलल हो EF के। ये लिखा है देखो आगे कि अब ऑल्सो इट इज गिवन डेट एंगल B बराबर एंगल E है, एंगल B बराबर एंगल E है और एंगल B बराबर एंगल P भी आ गया, तो P और E बराबर हो गए, ठीक है, बी पी ई सब बराबर हो गए, ऐसे सी क्यू एफ बराबर हो गए, इधर वाले सी क्यू एफ। तो इससे प्रूव हो गया आपका पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब जैसे ही पी क्यू पैरेलल आ गई ई एफ के, तो अब हम यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने सबसे पहले प्रूव की उसके अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हो, डी पी अपॉन पी ई बराबर डी क्यू अपॉन क्यू एफ। यस, इसे उल्टा करके लिख दो जरा, पी ई अपॉन, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे, डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें तो देखिए क्या होता है, पी ई अपॉन डी पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड, इधर डी पी आ गया एलसीएम पी ई प्लस डी पी, इधर डी क्यू आ गया एलसीएम क्यू एफ प्लस डी क्यू। सॉल्व करो जरा। अब ध्यान से देखो, पी ई प्लस डी पी क्या है, पी ई प्लस डी पी वो पूरा क्या है, डी ई है, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या है, ये पूरा है डी एफ, अब डी एफ अपॉन डी क्यू। तो बट डी पी बराबर ए बी है, ये पता है हमें कि जो डी पी है वो ए बी के बराबर है, आप पुट कर दो यहाँ ए बी। ऐसे ही डी क्यू ए सी के बराबर है, तो डी एफ अपॉन ए सी।
तो ये आ गया आपका DE अपॉन AB, DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू DF अपॉन AC। तो अब पहली वाली कंडीशन प्रूव हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आप सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC और DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू DF अपॉन ये AC इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC। ये कैसे होगा? अगर आप यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर लो, है ना। अब आगे आपका सिंस 3 एंगल्स आर इक्वल एंड दीज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हेंस। तो अब जब ये हो गया, वो तीनों एंगल बराबर हैं और बाकी साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये आपकी एक थ्योरम थी एंगल के केस में, ठीक है। अब जो इसमें थोड़ा हमने किया है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ठीक है, देन बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल देयर थर्ड एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर 2 एंगल की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल अब ऑब्वियसली बराबर होगा। तो इस क्राइटेरियन को आप ए की जगह खाली ए से भी डिनोट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज कि इफ़ 2 एंगल्स, एक हमें मतलब एक तरीके से डेफिनेशन और मिल गई है कि इफ़ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। This may be referred to as AA similarity criterion for the 2 triangles. Clear? Next आता है आपका यही क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ SSS। अब हम साइड की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें साइड्स का गिवन होगा। इफ इन 2 ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशो ऑफ, आर प्रोपोर्शनल टू या फिर सेम रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ हमें एंगल्स प्रूव करने हैं कि इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या गिवन है? यहाँ आपको गिवन होगा कि जो 2 ट्राइंगल हमने सेम बनाए हैं पिछले डायग्राम की तरह, तो यहाँ हमें क्या गिवन होगा? DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू DF, इधर राइट हैंड साइड वाला DF अपॉन AC इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC, ठीक है। ये आपको इसमें गिवन है कंडीशन। यहाँ बोल रहा है एंगल्स प्रूव करो कि एंगल A बराबर है एंगल D के, B बराबर है E के, C बराबर है F के, ठीक है, और ट्राइंगल फिर सिमिलर हो जाएंगे। अब कैसे इसमें कंस्ट्रक्शन आपने वही किया वापस से कि मार्क पॉइंट P एंड Q ऑन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली सच दैट AB बराबर DP, AB और DP बराबर होने चाहिए एंड AC बराबर DQ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है? DE अपॉन AB बराबर, ये गिवन वाली कंडीशन हमने ले ली यहाँ पे, DE अपॉन AB बराबर DF अपॉन AC बराबर EF अपॉन BC। इट इम्प्लाइज दैट कि DE अपॉन DP, अब हम बोल सकते हैं कि DE अपॉन AB की जगह मैं DP रख दूँ, ठीक है, और AC की जगह DQ रख दूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर है, एंड BC की जगह PQ रख दें, बराबर है तीनों साइड्स, ठीक है, आपने रख दिया। तो इससे आपको क्या मिल गया? हेंस PQ इज पैरेलल टू EF बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पैरेलल के केस में तो होता है अगर DP अपॉन PE बराबर DF अपॉन DQ अपॉन DF, ठीक है, ये तभी तो होता है ना जब क्या होता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में होता है ये रेशो। तो अब आप इससे बता सकते हो कि एंगल अगर ये पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू EF, तो बाय जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है, एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल E के और एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल F के। ये फर्स्ट इक्वेशन आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DPQ। ABC और DPQ में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर AB बराबर है DP के, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, AC बराबर है DQ के, ठीक है, और BC बराबर PQ के क्यों है? इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द थर्ड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो इससे बाय साइड से आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बचे हुए एंगल भी बराबर हो गए, मतलब एंगल A बराबर हो गया एंगल D के, एंगल B बराबर हो गया एंगल P के, और एंगल C बराबर हो गया एंगल Q के। अब हमें पहले से पता है कि एंगल P और E बराबर है, तो आप B और E बराबर कर सकते हो। जब आपको पता है कि एंगल P और एंगल B इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो कि P और E बराबर हैं, तो E और B इज ऑल्सो इक्वल, E और B इज ऑल्सो इक्वल। सिमिलरली जब Q और F बराबर हैं, ठीक है, तो F और C और Q भी बराबर हैं, C और Q भी बराबर है, तो उससे क्या हो जाएगा? C और F भी बराबर हो गए, ठीक है। तो बाकी हमारे पास A बराबर D आ गया, B बराबर E आ गया एंड C बराबर F आ गया। तो जो हमें प्रूव करना था, विच प्रूव्स द थ्योरम। सिंस 3 एंगल्स आर इक्वल एंड 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है, जिसमें साइड वाला आपको केस दिया था। डायग्राम सेम बनाने हैं, बस कंडीशन डिफरेंट है, वही लगानी है आपको, ठीक है।
अब हमारा लास्ट इसमें आता है थ्योरम में SAS वाला, ठीक है, साइड एंगल साइड वाला। अब देखिए कैसे करना है। इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है, वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो इन एंगल के साथ साइड इंक्लूडिंग है उनका प्रोपोर्शन दे रखा है, बराबर है, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, प्रूफ तो करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है। और गिवन कंडीशन क्या है, एंगल ए बराबर एंगल डी, मतलब एक एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, और साइड आपको आप मान लो ए बी अपॉन डी ई, करस्पॉन्डिंग साइड कह रहा है ना उसी एंगल को लेकर, मतलब एंगल बीच में आ गया, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ गिवन है। वापस हमें डायग्राम बिल्कुल सेम बनाना है, मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, बिल्कुल सेम आपने करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल उठा लो छोटे वाले, ए बी सी और डी पी क्यू। यहाँ क्या क्या पता है आपको, ए बी बराबर पता है आपको डी पी के कंस्ट्रक्शन से, ए सी बराबर पता है आपको डी क्यू से कंस्ट्रक्शन से, और एंगल ए और एंगल डी आपको गिवन है। तो यहाँ आपने वापस लगाया SAS रूल, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए भाई, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे हम एंगल बी बराबर एंगल पी, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी बचे हुए एंगल बराबर हो गए। एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू। अब हमें क्या दिया हुआ था इन्होंने, बी सी बराबर पी क्यू, ठीक है ना, ये तो आपके वो थर्ड साइड बराबर हो जाएगी जब दो साइड्स बराबर हैं। एक हमें कंडीशन गिवन थी कि ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि डी पी अपॉन डी ई, चूँकि ए बी है जो डी पी के बराबर है, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, सिंस ए बी एंड इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा लो जरा, लगी जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से पी क्यू इज पैरेलल टू डी एफ हो गया। तो अब इसमें एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ध्यान से देखिए, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। और हमें पहले पता चल गया है कि बी और पी बराबर हैं, तो वापस से वही कंडीशन, तो क्या होगा, बी और पी बराबर है तो बी और ई भी बराबर होंगे, और एफ और क्यू बराबर हैं और एफ और सी भी बराबर है तो सी और एफ बराबर हो गए, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स बराबर हो गए और साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई हैं। देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। लास्ट वाला केस तो सेम ही था दोस्तों तीनों थ्योरम्स का, सिर्फ बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बाद चेंजेस हैं, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी और बहुत कुछ है इस चैप्टर में, सो एक साथ एक वीडियो में आ नहीं पाया, तो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आती हूँ। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, सारी थ्योरम्स दोबारा करिए, ठीक है। कीप प्रैक्टिस, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।